दिवाली की रात में आतिशबाजी के बाद दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के करीब हवा चलने से कुछ राहत की उम्मीद। दिल्ली में पटाखा बैन का बड़ा उल्लंघन, दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से खराब हुई हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। दिल्ली के कई इलाकों में करीब 400 पहुंचा AQI, आनंद विहार वजीरपुर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में दिवाली समारोह के बाद बचे पटाखों के कचरे से गंदा हुआ शहर, साउथ एवेन्यू, सरोजनी नगर क्षेत्र और कस्तूरबा से तस्वीरें सामने आई। मुंबई में भी खराब हुई हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में धुंध छाई। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण बढ़ा, हापुड़ में दिखी स्मॉग की चादर। कानपुर में भी दिवाली के बाद बड़ा प्रदूषण का असर, कई इलाकों में छाई धुंध। आगरा में दिखा स्मॉग की चादर, प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। चेन्नई में आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब, AQI 190 के करीब। गाजियाबाद में भी दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा की गुणवत्ता 316। नोएडा में दिवाली के बाद बड़ा प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता 300 के करीब। फरीदाबाद में प्रदूषण से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सांस लेना मुश्किल हुआ। पंजाब के कई इलाकों में अब भी जलाई जा रही पराली, मोहाली के एक गांव में पराली जलाते दिखे लोग। हरियाणा में अभी पराली जला रहे किसान, सिरसा से आई तस्वीरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह दी, जितना दे सके उतने की ही गारंटी दें। खड़गे ने कहा, वादे बजट के अनुसार हूं, नहीं तो सरकार दिवालियापन की ओर चली जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद, 5 साल में 7 साल बढ़ गई उम्र। 2019 के शपथ पत्र में उम्र थी 42 साल, इस साल के शपथ पत्र में 49 साल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का जवाब, जब डॉक्यूमेंट्स दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने किया ट्वीट, सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं उनका नॉमिनेशन समाप्त न कर दिया जाए तब तक विश्राम नहीं लेंगे। चलो फिर से ले लो। वहीं यूपी की सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंचे वनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए पूजा की। मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का पप्पू यादव पर बड़ा बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली 3 से 4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे। जो हर विषय पर बोलते हैं, अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगी। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ और भगवान शिव के धाम केदारनाथ में आज मनाई जा रही दिवाली, फूलों से शानदार सजावट की गई, श्रद्धालुओं में उत्साह। दिवाली पर रामलला का भव्य श्रृंगार, नए मंदिरों में पहली दिवाली के अवसर पर रामलला ने धारण किया पीतांबर। भगवान रामलला को अर्पित की गई बादाम, केसर और मेवों से बनी विशेष मिठाई। दिवाली पर योगनगरी ऋषिकेश में दिखा बेहद खास नजारा, दिवाली मनाने के लिए बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचे विदेशी राम भक्त। विदेशी भक्तों ने स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई, गंगा आरती में शामिल हुए विदेशी भक्त। देश भर में छठ की तैयारियां शुरू, छठ पर्व को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बिहार और झारखंड के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर में अन्नप्राशन समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने बच्चों को अन्न खिलाकर अन्नप्राशन खिलाया। अन्नप्राशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोलियों को भी देखा, सभी को बधाई दी। सिलीगुड़ी में एक स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू सेंटर में पशु प्रेमियों ने कुकुर पूजा मनाई, जानवरों को पहनाई गई फूलों की माला। पशु प्रेमियों ने रेस्क्यू सेंटर को भी फूल से सजाया, साथ ही जानवरों को दिया खाना। पुडुचेरी में छात्रों ने एक शानदार पहल की, छात्रों ने दिवाली के अवसर पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। छात्रों ने गरीब लोगों के लिए भोजन कराया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य समापन, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का अनोखा अंदाज, अपने जन्मदिन पर खुद चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई।
गांधीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लाभार्थियों से बातचीत की। दिल्ली के नजफगढ़ में छावला रोड के पास डीटीसी बस में आग लगी, अफरा तफरी मची। डीटीसी बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था शख्स, अचानक लगी आग, 2 लोग झुलसे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग में भीषण आग, सोसाइटी के लोग फ्लैट से उतरकर नीचे आए, फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। चेन्नई के कामराज नगर क्षेत्र में पटाखों के कारण लगी आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। कानपुर में एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर सेटिंग के दौरान हुआ हादसा, तेल टैंकर की 3 बोगियां बेपटरी हुई। अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर एक ड्रोन और ड्रग्स का बरामद किया, जांच जारी। अमृतसर पुलिस को हथियारों की तस्करी को लेकर बड़ी सफलता, पुलिस ने 12 पिस्तौल, 16 मैगजीन, 23 जिंदा कारतूस बरामद किए। संभाजीनगर में नकली मावा बनाने वाले कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा, 6 क्विंटल नकली मावा बरामद। पुरी में सुरक्षा कर्मियों को अहम कामयाबी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की बोगी से आरपीएफ ने 150 जिंदा कारतूस बरामद किए, मामले में तफ्तीश जारी। फिल्म आजाद का टीजर रिलीज, फिल्म में अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी साथ साथ नजर आएंगे। अगले साल जनवरी में फिल्म रिलीज होगी।